आज का टॉपिक हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम को थोड़ा ध्यान से देखिए, किस प्रकार से ये पूरा का पूरा हमारा काम करता है। ये सोलर सिस्टम, इसको थोड़ा सा हम लोग को ध्यान से देखने की जरूरत है। यहाँ पर जब हम लोग इस सोलर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, इस सूर्य के सबसे नजदीक में पहला जो ग्रह है वह है मरकरी, दूसरा वीनस, तीसरा अर्थ और चौथा मार्स। यहाँ पर याद रखिएगा, ये चार प्लैनेट्स हमारे इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं। वहीं पर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये चारों के चारों हमारे जोवियन प्लैनेट्स कहलाते हैं। दैट मीन्स इट इज मेड बाय गैस। गैस है, वाटर वेपर है, या इसी प्रकार की चीजें यहाँ पर है। तो ये आपका किसी भी हालत में कॉन्क्रीट नहीं है, ठोस नहीं है, सॉलिड नहीं है। लेकिन पहला चार की बात करेंगे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये चारों के चारों आपके ठोस प्लैनेट्स माने जाते हैं, जो पथरीले प्लैनेट्स हैं। तो इन्हें इनर प्लैनेट्स का नाम दिया गया है, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बतलाया था। चलिए यहां पर सब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मरकरी के बारे में समझना शुरुआत करते हैं कि मरकरी आखिर किस प्रकार का ग्रह है और यह किस प्रकार से काम करता है। तो सबसे पहले मरकरी के डिफरेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम में आ भी चुके हैं और आने वाले भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं मरकरी का। मरकरी हैज बीन नोन टू ह्यूमैनिटी सिंस एनिसेंट टाइम। याद रखिएगा, इसकी जानकारी मानवों को बहुत पहले एनिसेंट टाइम से थी। एंड ऑल थ्रू इट्स डिस्कवरी डेट इज अननोन, और इसके डिस्कवरी का डेट अननोन है। द फर्स्ट मेंशन ऑफ द प्लैनेट आर बिलीव्ड टू बी अराउंड 300 BC बाय सुमेरियन। जो सुमेरियन सिविलाइजेशन थी उसमें 3000 BC में पहली बार इसका उल्लेख पाया जाता है। A year in Mercury is 88 days. 88 दिनों का एक वर्ष होता है। Yet a Mercury day is 176 अर्थ डेज। तो यहां पर याद रखिएगा, एक मरकरी का दिन यहाँ पर डे इज 176 अर्थ डे होता है। मरकरी इज नियरली टाइडली लुक टू द सन एंड ऑल्सो नोन एज द ग्रेविटेशनल लॉक, एंड ओवर टाइम this has slowed the rotation of the planet to most match its orbit around the sun. यहां पर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या हमारा। यहां पर देखेंगे करीब करीब यह लगभग इसका ग्रेविटेशनल लॉक की कंडीशन है। ग्रेविटेशनल लॉक की कंडीशन मतलब यह है सबसे नजदीक, लेकिन यह सबसे फास्टेस्ट मूव करने वाला नहीं है। तो यहां पर याद रखिएगा, यह सबसे फास्टेस्ट मूव करने वाला नहीं है। नतीजा यह सूर्य के आकर्षण में एक प्रकार से ग्रेविटेशनली लॉक्ड हो गया है, और यह अपनी कक्षा को करीब करीब कह सकते हैं कि काफी धीमा कर दिया अपनी कक्षा में घूमना। तो इसकी वजह से इसको कहा जाता है ग्रेविटेशनली लॉक्ड। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, डायरेक्ट सीधे तौर पर पूछ सकता है कि कौन से प्लैनेट को ग्रेविटेशनली लॉक्ड माना जाता है। एकदम से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जिस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं वहां पर यही होगा, कौन सी हमारी प्लैनेट ग्रेविटेशनली लॉक्ड है। तो ग्रेविटेशनली लॉक्ड हमारी मरकरी है। 88 दिनों का एक दिन हो, एक साल होता है, इसका याद रखिएगा। आगे देखते हैं। मरकरी ऑर्बिट सो क्विकली around the sun that early civilization believe it was a actual two different stars. यहां पर लोगों को शुरुआत में ऐसा लगता था कि हमारे पास दो तारे हैं, दो स्टार्स हैं। तो ये स्टार्स की तरह, चूंकि बहुत तेजी से ये घूम जाता है, इसलिए इसे स्टार्स की तरह लोग काउंट कर लेते थे। वन विच appears in the मॉर्निंग एंड अनदर विच appears in the इवनिंग। अब यहाँ इतनी तेजी से घूमता था, ये सवेरे भी दिख जाता है, शाम को भी दिख जाता है। तो लोगों को लगता था कि ये दो अलग अलग तारे हैं, दो अलग अलग यहाँ पर आपके स्टार्स हैं, लेकिन एक्चुअली ये एक ही है, दो नहीं है। तो ये इसकी स्पीड की वजह से लोगों के बीच में यह भ्रम होता था। अब आते हैं, मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। मरकरी क्या है? हमारा स्मॉलेस्ट प्लैनेट है इन द सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में, विथ डायमीटर 4879 किलोमीटर, एंड इज वन ऑफ 5 planets दैट इज विजिबल टू द naked eyes। और यह
5 उन प्लैनेट्स में से एक है जो आंखों से, नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं, नेकेड आइज से, क्योंकि सारे प्लैनेट हमारे नेकेड आइज से नहीं देखे जा सकते। तो यहां पर याद रखिएगा ये 5 में से आपका सूर्य के निकट का ये पहला है जिसे नेकेड आइज से आप देख सकते हैं। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है हमारा। तो आपको यहां पर क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि क्यों ऐसा एनिसेंट सिविलाइजेशन में लोगों को लगता था कि मरकरी 2 अलग अलग स्टार है। कारण सीधा सा होगा, इसकी तेज गति के कारण यह सुबह और शाम दोनों जगह पर यह दिख जाता है, इसकी वजह से। तो क्वेश्चन के जो पैटर्न अभी पर आ रहे हैं ये उसके आधार पर बिल्कुल सही आपका है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये आपका बुध का, मरकरी का पिक्चर मैंने डाल रखा है। तो ये मरकरी का पूरा पिक्चर है जिसे आप देख सकते हैं। अब यहां पर आफ्टर द अर्थ, पृथ्वी के बाद मरकरी इज द सेकेंड। अब यहां पर क्वेश्चन याद रखिएगा, सेकेंड डेंसेस्ट प्लैनेट। अब यहां पर ये डेंस है, घना है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो सेकेंड सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला प्लैनेट है ये, बिल्कुल इसे याद रखेंगे। डिस्पाइट इट्स स्मॉल साइज, इसके स्मॉल साइज के कारण मरकरी इज वेरी डेंस, बहुत ही यह डेंस है, बिकॉज इट इज कंपोज्ड मेनली हैवी मेटल्स, यह मुख्यतः हैवी मेटल से बना हुआ है। रॉक्स एंड मेन कैरेक्टर ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का जो मेन, इसे हम लोग इनर प्लैनेट के साथ क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहां से भी आता है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट किसे कहेंगे, तो या इनर प्लैनेट कहलाएगा या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहलाएगा। तो दोनों चीजें यहां पर आपको निकल कर आएंगी। तो यहां पर याद रखिएगा, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का जो क्वालिटी होता है वह यह है कि यह पथरीला होगा, यह चट्टानों की तरह होता है। तो यहां पर इस प्रकार की रचना पाई जाती है। अब यहां पर आते हैं नेक्स्ट, अगर बात करेंगे, मरकरी इज नेम्ड आफ्टर मैसेंजर ऑफ रोमन गॉड, इसका नाम रखा गया है आपका मैसेंजर ऑफ रोमन गॉड के नाम पर, विच इज नोन एज द हर्म्स इन ग्रीक mythology. This is because the speed in which Mercury orbit the sun and the speed with which Mercury, the Roman deity, was able to deliver messages. इतनी ही तेजी से वो भी, रोमन जो देवता थे वह भी संदेशों को देने में सक्षम थे, और यह भी काफी तेजी से घूमता है, इसलिए इसका नाम मरकरी पड़ा है। तो यहां पर एक ग्रीक देवता के नाम पर इसका नाम मरकरी रखा गया। अब यहां पर बात करते हैं, astronomers did not realize that Mercury was planet until 1543। जो एस्ट्रोनॉमर्स थे वह 1543 तक इसे प्लैनेट के रूप में काउंट नहीं करते थे। When Copernicus published his sun-centered model of the solar system, जब यहां पर कॉपरनिकस लेकर आता है कि पूरा का पूरा हमारा सोलर सिस्टम का जो सेंटर पॉइंट है वह हमारा सन है, ना कि अर्थ है। यहां पर याद रखिएगा, अभी तक यूरोप अंधकार युग में जी रहा था। बुद्ध के बारे में बताया तो सुमेरियाई सभ्यता ने बतलाया था, न कि यूरोपियन वर्ल्ड ने बतलाया था। तो यूरोपियन वर्ल्ड अभी तक अंधकार की अवस्था में है, और जो ये कह देता था कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, उसे पकड़कर तुरंत मार दिया जाता था। कॉपरनिकस के डिफरेंट अलग अलग लोगों को, जिन्होंने इस थ्योरी को आगे बढ़ाने का काम किया, उन्हें जिंदा जला दिया गया। आप समझ सकते हैं कि यूरोप उस समय किस प्रकार का आदिम युग में, जंगली युग में जी रहा था। तो यूरोप के लोग यह मानने को तैयार नहीं थे कि सूर्य केंद्र है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। मजेदार चीज ये है कि अगर यहां पर आप देखेंगे तो उसी समय आप हनुमान चालीसा, आप लोगों ने अगर बात करेंगे तो हनुमान चालीसा लिखी गई है तुलसीदास के द्वारा, और इस तुलसीदास की इसी हनुमान चालीसा में कहीं ना कहीं उल्लेख पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है उसे हमारे यहां एक्सप्लेन किया गया है हनुमान चालीसा में। वही 1550 के आसपास की बात है, 1550 से 1580 के बीच में। लेकिन अभी यूरोप को यही नहीं पता है कि पृथ्वी बीच में है या सूर्य बीच में है। यहां तक कि सिकंदर भी आया था जब आक्रमण करने के लिए 326 बीसी में, तो वो यह समझ कर आया था कि पृथ्वी का यह ईस्ट भाग का कोना है, और वह
पूर्वी छोर तक पृथ्वी के पहुंच जाएगा। सिकंदर की यह अवधारणा थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का कंफ्यूजन यूरोपियन वर्ल्ड को रहा है। यहां पर देखेंगे, बात करेंगे, द प्लैनेट हैज जस्ट 38% ऑफ द ग्रेविटी ऑन अर्थ। अब यहां पर याद रखिएगा, अर्थ के हिसाब से 38% ही ग्रेविटी मरकरी में होती है। दिस मीन्स दैट मरकरी इज नॉट एबल टू होल्ड एटमोस्फेयर। इसका साफ मतलब है कि वह एटमोस्फेयर को होल्ड करके या बांधे रखने में सक्षम नहीं है। इंस्टेड गेट ब्लो अवे बाय द सोलर विंड। और यह जो हमारा पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर थोड़ा बहुत होता भी है तो वह सोलर विंड के द्वारा ब्लो हो जाता है, बह जाता है। हाउएवर दोज सेम सोलर विंड आर आल्सो ब्रिंगिंग इन न्यू गैसेस। लेकिन यही सोलर जो विंड है वह कुछ नई गैसों को भी लेकर आता है। रेडियो एक्टिविटी, डीके एंड डस्ट फ्रॉम द माइक्रोमीटियोर्स रिप्लेनिशिंग द एटमोस्फेयर, जो एटमोस्फेयर में वापस फिर से आ जाते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा, माइक्रोमीटियोराइड्स जो हमारे हैं, जो हमारे छोटे छोटे कण हैं, जो हमारे सोलर विंड के साथ चलते हैं, वो वापस फिर से आ भी जाते हैं, लेकिन यह इसे होल्ड करके नहीं रख सकता, ये दूसरे साइड से निकल भी जाते हैं। क्योंकि सूर्य के काफी नजदीक है तो सोलर विंड यहाँ पर आना काफी इजी होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यह इस प्रकार की चीजें हैं। तो यह पूछ सकता है कॉम्परेटिवली स्टडी की मरकरी पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो 38% है अर्थ का। अब यहां पर बात करेंगे, मरकरी हैज नो मून्स। इसका कोई चांद नहीं है, नो रिंग, और ना कोई रिंग है, बिकॉज इट इज इट्स लो ग्रेविटी। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स काफी कम है एंड लैक ऑफ एटमॉस्फेयर, और इसमें कोई वातावरण अवेलेबल नहीं है। इट वॉज वंस बिलीव दैट ए प्लैनेट कॉल्ड Vulcan exist between the orbit of the Mercury and the Sun. However, the existence of such planet was never found. यहाँ पर याद रखिएगा, यह माना जाता था कि वल्कन नामक के एक ग्रह बुध और सूर्य की कक्षा के बीच में मौजूद था। हालांकि इस तरह का कोई ग्रह का अस्तित्व कभी भी नहीं पाया गया। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्चुअल शायद हो सकता है मिस्टेक भी हो, या फिर हो सकता है कि यह वर्तमान में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर यह माना जाता था कि एक प्लैनेट जिसे वल्कन कहा जाता है वो एग्जिस्ट करता है मरकरी और सन के बीच में। हालांकि अभी वर्तमान में ऐसा कोई भी स्थिति देखने को नहीं मिलती है। जब से हम लोगों का रिसर्च काफी ज्यादा आगे बढ़ा है, हम लोगों ने सैटेलाइट भेजने शुरू किए हैं, हम लोगों ने डिफरेंट अदर्स व्हीकल्स भेजे हैं, तो अभी वर्तमान में ऐसा कुछ देखा नहीं जाता, लेकिन पहले माना जाता था। तो संभवतः अगर पहले रहा भी हो और वो किसी अन्य कॉमेट्स वगैरह के टक्कर से नष्ट हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। द ऑर्बिट ऑफ द मरकरी इज द इलिप्स, इलिप्टिकल है, याद रखिएगा, रादर देन द सर्कुलर। किसी का भी सर्कुलर नहीं होता है, ये इलिप्टिकल ही है आपका। इट हैज मोस्ट eccentric orbit in the solar system and the least circular of all of the planet according to the scientists and astronomers. तो यहां पर याद रखिएगा, इस प्रकार से अगर बात करेंगे तो यह जो कक्षा है, यह जो ऑर्बिट है, वो अपने आप में स्पेशल है, और यह बाकी सारे जितने भी आपके प्लैनेट्स है उनमें सबसे कम राउंड या स्फेरिकल शेप्ड में है। तो लीस्ट सर्कुलर इन ऑल ऑफ द प्लैनेट। क्वेश्चन यहां पर बन रहा है, फिर से याद रखिएगा, फिर से एक